So today's class is on Akashic Tarot. So let's start with the class. आकाशिक टैरो के बारे में आप क्या क्या जानते हो? पास्ट लाइफ से रिलेटेड है। पास्ट लाइफ के बारे में जानना है कंप्लीटली। और आकाशित से ये भी पता चलता है कि हमारे पास्ट लाइफ के karmas क्या है। पास्ट लाइफ हमारा रिलेशनशिप कैसे था, कैसे किसके साथ था। राइट। दैट्स तो इट। ये होता है, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? समझो मैंने किसी का मर्डर किया है, सो व्हाट इज द सोल्यूशन? सो आपको आकाशिक टैरो रेमेडीज भी देता है, प्रैक्टिकल यस। डाइट। ये बर्थ में उसे हील करे एंड चीजों को राइट। हील किया जाए। तो लेट्स कम टू द सेशन और हम पढ़ते हैं। आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ, यस। सो इससे हम सबसे पहले देखेंगे क्या क्या चीज समझ सकते हैं। एक जनरल लाइफ एक्सपीरियंस पता चलेगा, कार्मिक लेसन्स पता चलेंगे और उसका सोल्यूशन भी पता चलेगा, क्या किया है और उसका सोल्यूशन। रिलेशनशिप इश्यूज क्या फेस करो, इंटेंशंस पता चलेंगे, एक्शंस पता चलेंगे, इमोशंस, थॉट्स, डिजायर्स एंड ड्रीम्स। लेकिन यस, यस। इसमें टाइम नहीं पता चलेगा। लाइक हम राइडर वेट से टाइम प्रिडिक्शंस कर सकते हैं ना, क्योंकि पास्ट इसमें प्रेजेंट टाइम फ्यूचर नहीं में पता एग्जैक्टली हम कौन से मंथ क्या चीज ये चीज नहीं पता चलेगा। ओवरऑल एक चलेगा। ओवरव्यू मिल जाता है, ठीक है ना। ठीक है, ठीक इसमें हम सोल के बारे में पढ़ेंगे। सोल क्या होती है? एक इमॉर्टल यूनियन ऑफ लाइट होती है दैट वाज वंस क्रिएटेड बाय लाइट इटसेल्फ। इट इज ऑल एक्सपेंसिव एंड सीक्स फॉर ग्रोथ एंड परफेक्शन। स्पिरिट क्या होती है? एवरी सोल हैज अ स्पिरिट, अ वाइब्रेशनल इम्प्रिंट दैट डिफाइंस अस एज अ सोल. Each soul has its spirit. It can be thought of as the personality of an individual, but in soul form. The personality of the soul, in most cases, is different from the personality of the incarnation. Each soul is unique in its vibration, morals, and skill sets. मैं ये क्यों कर रही हूँ? बिकॉज जब राइडर वेट हम लोग ये पढ़ते हैं तो हम सिर्फ यूनिवर्स में बोलते हैं, काइंडली यूनिवर्स कनेक्ट मी विद द राइट एनर्जीज ऑफ दिस पर्सन, राइट? लेकिन जब हम है। यस, यस। आकाशिक आकाशिक पढ़ते, क्योंकि ये हमारे बुक ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं, हमारे जन्मों के ओके। हिसाब किताब रहता है, तो उसमें हम सिर्फ यूनिवर्स को नहीं कॉल करते हम, क्योंकि हमारी ये जो बुक रहती है ना आकाशिक की, बराबर। ये पूरे हम्म। इन लोगों द्वारा सेफ रहती है। समझी। तो बुक ऑफ लाइफ क्या है? द बुक ऑफ द सोल वेयर ऑल थॉट, इंटेंशंस एंड लाइफ experiences recorded. Past life, previous terminated soul incarnations. Karmic lessons, lessons accumulated, created or pending from previous lives. Karmic contract, the soul's agreement to carry out in the incarnation. A karmic lesson, soul contract, the soul's agreement on specific goals, lessons and goal growth for that incarnation. देखिए सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, समझिए। आपने किसी से लास्ट बर्थ में प्रॉमिस किया था कि मैं आपसे इस जन्म में मिलूंगी। मिलूंगी, बराबर। दैट इज कॉल्ड सोल कॉन्ट्रैक्ट। जब आपके कॉन्ट्रास्ट। आत्मा ने कॉन्ट्रैक्ट किया था पिछले जन्म में कि आप इस जन्म में मिलोगे। हम एक कार्ड पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड कार्ड है फेडेड मीटिंग बोलकर। फेडेड मीटिंग, ओके ओके। हम आगे पढ़ेंगे। गाइड्स, ये जो गाइड्स होते हैं, ये कौन होते हैं? ये हमारे जो किताब जो रहते हैं उसको सुरक्षित रखते हैं कि कोई खोल ना ले, ठीक है? क्योंकि बराबर बराबर। खोलने के बाद कुछ भी गलत चीज हो सकती है हमारे किताब। तो मास्टर्स होते हैं बीइंग ऑफ हायर इवोल्यूशनरी ग्रोथ हु हैव accumulated the needed lessons to assist current incarnated souls. Akashic teachers, these beings have experienced human life and hold wisdom to share. आकाशिक टीचर्स वो होते हैं जो एक बार धरती पे जन्म ले चुके होते हैं एंड देन वो फिर आकाशिक टीचर्स बन जाते हैं। ओके ओके। जैसे कि अगर आपको पता हो तो जो साईं बाबा थे, हाँ 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 हाँ। लॉर्ड बुद्धा थे, लॉर्ड बुद्धा, यस यस यस। तो उन्होंने ओके। धरती पे जन्म लिया है। The masters can connect you with relevant teachers who can provide personal and professional guidance enriching your journey. Being of light, beings that no longer incarnate and whose sole job is to work on another dimensional plans to assist in the greater good of all souls from every evolutionary level. Guardian agents कौन सी होती है? Higher beings of light who have accumulated mass amount of knowledge
and awareness with which they utilize to be the energy and life protector of the soul during the incarnation. देखिए ये सारे चीज है। शॉर्टकट में अगर आप समझना चाहते हो तो सोल क्या होती है, हमारी आत्मा होती है। अभी स्पिरिट्स क्या होती है, हमारी सोल जो होती है बहुत छोटी छोटी, मतलब बहुत सारे स्पिरिट्स में डिवाइडेड रहती है। डिवाइडेड रहती है, बराबर। समझिए मैंने एक लड़की से प्यार किया, एक जगह तो मुझे कैलकाटा में प्यार हुआ, एक जगह मुझे दुबई में प्यार हुआ, तो एक सोल या एक स्पिरिट मेरी दुबई में रहेगी और एक स्पिरिट मेरी कैलकाटा में रहेगी। कलकत्ता में रह गई, बराबर। इसीलिए पहले ना मोक्ष पाना ना आसान होता था, आज मोक्ष पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमारी बहुत स्पिरिट्स मुश्किल। बहुत स्कैटर्ड हो गई है। ठीक है। यस। अच्छा, एक बहुत बड़ा नियम, जब भी हम आकाशिक टैरो करते हैं तो हम ये ओपनिंग वर्ड्स करते हैं। हम जब शफल कर रहे हैं कार्ड, समझो मेरे हाथ में कार्ड है, कार्ड को हम शफल कर रहे हैं, तो हम ये बोलेंगे, आई रिक्वेस्ट ऑल माई एंजल्स, आर्क एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, माई एंसेस्टर्स, स्पिरिट ऑफ लव, यू डोंट हैव टू राइट, यू विल गेट द पीडीएफ, स्पिरिट ऑफ लव एंड ओके। लाइट ओनली। आई टोल्ड यू ना, आपको मेरे क्लासेस में कुछ भी नहीं लिखना पड़ेगा, यू विल गेट एवरीथिंग। द ओके, लाइट डन डन। ओनली, people of Akasha, Akashic Masters, Ascended Masters, and teachers to please grant me permission to access my Akashic record and get clarity of my question. समझिए, अगर मैं अपने लिए क्वेश्चन पूछूंगी तो एज इट इज मैं बोल दूंगी, बट समझो मैंने आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स बोले, तो मैं क्या बोलूंगी, आई रिक्वेस्ट ऑल पलक एंजल्स, आर्क एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, Palak's ancestors, spirit of love and light only, people of Akasha, Akashic masters, ascendant masters, and teachers to please grant Palak Chothani permission to access her Akashic record and get clarity of her question. ओके, समझ गई। ठीक है। तो यहाँ पे जहां ओके, जहां माई है वहां वहां आपका नाम आ जाए। बराबर। तो क्लोजिंग वर्ड्स क्या होगा, अब जब सारी रीडिंग हमारी हो गई है देन उसके बाद हम उसको बंद करेंगे, क्योंकि ओपनिंग वर्ड्स मतलब ये बुक खुलेगी जिससे हम रीडिंग कर पाए, खुलेगी। क्लोजिंग वर्ड्स यानी कि बंद हो। बंद हो, ओके। So I'm eternally grateful for this sacred encounter with my Akashic records. I release this connection to the Akashic records of Palak. I ask to be regrounded. My connection with my Akashic records are now terminated. तो यहाँ जहाँ अगर मैं आपके लिए करूंगी तो उसकी जगह आपका नाम हो जाएगा, My Palak's connection with her Akashic records are now terminated. Thank you and thank you. ओके, आई अंडरस्टैंड। जैसे राइडर वेट में मेन डिफरेंस क्या होता है कि आप जब भी समझिए आपको किसी का नाम पता है, किसी का डेट ऑफ बर्थ पता है, आप उसकी कार्ड निकाल सकते हो, आप अपने फ्रेंड का भी कार्ड निकाल सकते हो राइडर वेट में, राइट। यस बट यस। यहाँ पे नहीं कर सकते, ये ज्यादा ज्यादा सीरियस है। तो यहाँ पे आपको क्लाइंट की परमिशन दरकार है। जब तक क्लाइंट आपको परमिशन नहीं देगा आप उसके आकाशिक टैरो नहीं कर, एज ए सिस्टम नहीं करना चाहिए, और नहीं करना चाहिए। ओके। ठीक है। तो आस्क द क्लाइंट टू, जब भी आप क्लाइंट की रीडिंग कर रहे हो तो क्या करना है, आस्क द क्लाइंट टू क्लोज आईज बिफोर यू गो इनटू मेडिटेशन एंड से दिस थ्राइस विद इंटेंशंस दैट डिवाइन एनर्जीज ऑफ आकाशिक रियल्म, आई जिसका भी नाम है, अलाउ आकाशिक रिकॉर्ड रियल टू एक्सेस माई, एक्सेस देयर आकाशिक रिकॉर्ड्स। ओके, आई अंडरस्टैंड। ये बोलने की दरकार नहीं है, बिकॉज हम जब ओपनिंग वर्ड्स करते हैं तो हम सब चीज परमिशन ले लेते हैं, बट ले यहाँ लेते पर हैं, मैंने बराबर। क्लाइंट परमिशन इसलिए मैंने लिखा है ताकि कि आपको पता चले कि क्लाइंट की परमिशन बहुत जरूरी होती है इसमें। विदाउट क्लाइंट परमिशन आप नहीं ले सकते हो। नहीं ले सकती, बराबर। इसमें क्या क्या चीज होती है, मेजर अरकाना होता है, माइनर अरकाना होता है। मेजर अरकाना में 22 कार्ड्स होते हैं, दैट इज 22 कार्ड्स होते हैं, और माइनर अरकाना में 40 कार्ड्स होते हैं। ये 40 होता है कार्ड्स, सूट। ओके। तो ये जो द सूट ऑफ स्क्रोल्स होता है ये माइनर अरकाना होता है। द सूट, चार सूट्स होते हैं, द सूट ऑफ स्क्रोल्स, द सूट ऑफ रोजेस, द सूट ऑफ फोर्सेस एंड द सूट ऑफ कीज। प्लीज। अभी हम क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस हम आकाशिक रिकॉर्ड से पूछ सकते हैं। डू आई एक्सेप्ट सी ऑल एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ, आपको दिखाई दे रहा है या मैं थोड़ा सा जूम करूं। नहीं, चलेगा चलेगा, दिख रहा है दिख रहा है। दिख रहा है ना। सो व्हाट प्रॉब्लम्स आर प्रेजेंट इन माई लाइफ दैट आई एम नॉट एबल टू सी। डू आई एक्सेप्ट सी ऑल एस्पेक्ट ऑफ माई सेल्फ। एम आई बीइंग ट्रू टू मी। व्हाट पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी एम आई रेडी टू लेट गो ऑफ। दीज आर द क्वेश्चंस जनरली लोग पूछते हैं, राइट।
ये पूछते हैं बराबर। एम आई अफ्रेड ऑफ सॉलिट्यूड, क्या मैं अकेलेपन से डरती हूँ? जैसे कि आपके पास जो जो लड़कियां डिवोर्स लेना चाहती हैं और वो डिवोर्स नहीं ले पा रही हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा रहता है उनके लिए, एम आई अफ्रेड ऑफ सॉलिट्यूड, बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट बट स्टिल वो लोग डिवोर्स नहीं ले पाती, दे आर अनेबल टू टेक दिस स्टेप। ओके, तो यहाँ बराबर। पर एम आई, तो ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, एम आई अफ्रेड, इज शी अफ्रेड ऑफ बीइंग सॉलिट्यूड? एम आई अफ्रेड ऑफ abandonment? Am I aligned with my spiritual path? What is blocking my awakening? Who am I really? अब जैसे कि who am I really, आप ये पूछ सकते हो, इसमें ये क्वेश्चन डाल सकते हो, what is her soul purpose? यस, व्हाट इज अ सोल पर्पस, यस एग्जैक्टली, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो you will get the answer. Am I using a mask to cover up my insecurity? Have I given over my power to anyone? How do I overcome this and become independent again? Do I have any limiting beliefs? Limiting belief लाइफ का एक इतना गंदा बिलीव होता है जो किसी को आगे बढ़ने नहीं देता। ओके। Do you do you know what are limiting beliefs? किसी चीज को लेकर स्टक रहना, और काफी पिछले सारे पिछले पिछले कई जन्मों के मतलब कार्मिक चीजों से ऑपरेट करना। बोल सकते हैं, लेकिन लिमिटिंग बिलीफ होता है कि समझिए जैसे कि बचपन में हमारा एक लिमिटिंग बिलीफ था कि अगर मैं पेंसिल खाऊंगा तो मेरे पेट के अंदर वो ट्री बन जाएगी पेंसिल की, पेड़ बन जाएगा, हाँ उग जाएगा, राइट? हाँ हाँ। तो जैसे कि समझिए लिमिटिंग बिलीफ वो होता है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। अच्छा बहुत ही अच्छा, बकवास स्टक सी एनर्जी। बहुत ही बकवासी बिलीव है। अब जैसे कि जब मैंने ऑनलाइन आना शुरू किया था, तो मैं ऑनलाइन एक मतलब आई वॉज प्रिपेयर टू कम ऑनलाइन, लेकिन मैं नहीं आ रही थी बिकॉज मैंने सोचा था कि मेरी फोटोज तो डार्क वेब में डाल दिया जाएगा। So this was that limiting belief which was stopping me to come online. मतलब योर सबकॉन्शियस माइंड में जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं वो आपको रोक रही थी, लाइक दैट ना, इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो। एग्जैक्टली exactly. डर जो होता है ना, डर। डर, डर, फियर, फोबिया। तो ये भी तो हम पास्ट लाइफ से ही लाते हैं ना, मोस्ट प्रोबेबली पास्ट लाइफ से किसी ना किसी चीज से रिलेटेड फोबिया, फियर पास्ट लाइफ से ही इसको लाते हैं ना। इसको पास्ट लाइफ से भी बोल सकते हैं, या ये बोल सकते हैं कि इसको समटाइम्स क्या होता है ना, हमारे करंट लाइफ में भी कुछ ऐसी इंसिडेंट हुई भी रहती है जो हमें कुछ ऐसा बना देती है। अच्छा, ओके ओके। आई रिमेम्बर वन ऑफ माई स्टूडेंट, उसने क्या किया था, उसने एक डिवोर्सी से शादी की थी, और द रीजन, और ही वॉज वेरी यंग, उसका कोई शादी नहीं हुआ था लड़के का। तो अच्छा जब मैं और करवा रही थी उनको क्लासेस, एनएलपी का शायद मैं करवा रही थी उनको, तो तब मुझे पता चला रूट कॉज वॉज क्योंकि बचपन में जब वो बहुत छोटा था ना, एक शादी में गया था, और एक शादी में जाने के बाद उसने, वो जो शादी में गया था उसमें वो लड़की जिस लड़के से शादी कर रही थी वो लड़का भाग गया था अच्छा, शादी वो वाले दिन। ट्रॉमा, ट्रॉमा उसके दिल में रह गया है, तो दिल दिमाग उसके में। तो उस वो जो बच्चा था, मतलब जो वो जब वो खुद बच्चा था, उसके घर वालों ने बोला कि कोई लड़की को ऐसे शादी वाले दिन कोई छोड़ के चल जाए तो उस वो लड़की का लाइफ खराब हो जाता है। वो तो बात वो उसके दिमाग में पकड़ कर बैठ गई है। बैठ गई है, इसीलिए जब वो किसी डिवोर्सी उसके लाइफ में आई, तो फिर वो उसने इमोशनल होकर उससे शादी कर ली। तो हाउ थिंग्स इम्पैक्ट अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस, ठीक है? समझ गई। ये कुछ और क्वेश्चंस है, इनिशियली इसमें मैंने कुछ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी होगा ना, पास्ट लाइफ में हमने क्या गलतियां ये की जो इस जन्म में हम क्लियर। इसको पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं बोलते, इसको पास्ट लाइफ कर्मा बोलते पास्ट लाइफ कर्मा, ओके। हैं, ठीक है? इस यही तो मैं बोल रही हूँ, कार्मिक लेसन आपको पता चलेंगे। सो ये कार्ड क्या है, ये आपको फोटो दिखाई दे रही है, यस यस यस। ये अब मेजर अरकाना का पहला कार्ड है, दैट इज द ओरेकल ऑफ डेल्फी। डेल्पी, ओके। नाउ टेल मी व्हाट, क्या दिखाई दे रहा है, व्हाट आर यू एबल टू सी? अ वुमैन सिटिंग लाइक, एक तरीके से क्वीन, क्वीन की तरह बैठी हुई है, एंड बट
इट्स जस्ट लाइक शी इज इन अ पेन। भले ही वो काफी एक एम्प्रेस वाली एनर्जी में, बट पेन की तरह पेन में है काफी ज्यादा। पेन में तो। आदमी अच्छा, टेल मी व्हाट आर वोंडेड द। है, शी इज वोंडेड समवेयर, वोंडेड टाइप मेरे को लग रहा है कुछ। ओके, और क्या लग रहा है? अम, आदमी है बाजू में खड़ा, नहीं, आई कांट गेट इट। ठीक बोल रहे हो आप, सही बोल रहे हो, एकदम सही दिख रहा है। देखो मैंने जूम भी कर रखा है। you're एबल टू सी, सही दिख रहा है। देखो ये एक बंदा बगल में खड़ा है, एब्सोल्युटली राइट। मतलब एक पेपर बुक लेकर, आई थिंक सो वर्किंग ऑन अंडर, उसके अंडर में है या फादर पर्सनालिटी है, समथिंग लाइक दैट। बट वो तो एकदम खुद वोंडेड है वहां पे। मुझे तो यहाँ पे लड़की पे ही ध्यान जा रहा है पूरा। वेरी गुड। देखो यहाँ पे क्या है, ये जो लड़की है इन्हीं का नाम डेल्फी है, ठीक है। और अच्छा, अगर ओके। आप देखो ये एक बड़ी चेयर पे बैठी हुई है, बड़ी चेयर पे बैठी हुई है। ठीक है। तो यहाँ पे जो बड़ी चेयर पे बैठी हुई है और आप देखो इनके हाथ मूव कर रहे हैं, ऐसे। शी इज टॉकिंग टू somebody इट सीम्स। सो इसका यस। इसका इसका मतलब ये हो रहा है कि इसको डाउनलोड्स आ रहे हैं, मतलब इसको कोई ऊपर से कुछ बता रहा है या इसको कुछ डाउनलोड्स आ रहे हैं, जो ये बगल में जो बंदा है वो उसको बोल रही है और वो बंदा सब कुछ लिख रहा है। ओके, ओके, अंडरस्टैंड। ठीक है। अब ये इनको कौन, इनका डायरेक्ट कनेक्शन है गॉड अपोलो से। ग्रीक गॉड जो है ना अपोलो, उनसे इनका पूरा कांटेक्ट है। और वो उनको जो भी बोल रहे हैं वो सारे इंट्यूशंस, मतलब हर इंट्यूशंस आर वर्किंग वेरी नाइसली। जब हम अपने गुरु से मिल जाते हैं ना, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, हम अपने इंट्यूशन से सही तरीके से काम कर पा रहे होते हैं। बराबर, बराबर। ठीक है। तो यही चीज हो रहा है इनके साथ। जो डाउनलोड्स आ रहा है वो कैप्चर कर पे वो लिख पा रही हैं। अभी जैसे लाइफ में कभी कभी क्या होता है ना, किसी को लाइफ में ऐसा टाइम आता है जब समझ में नहीं आता यार मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, पता ही नहीं क्या हो रहा है लाइफ में। हम्म, ठीक है, क्यों हुआ रहता है ये सब चीज? जब हम लाइफ के या तो डिसीजंस गलत ले लेते हैं या तो इंट्यूशंस को हम मानते नहीं है। बराबर। ठीक है। हाई प्रेस्टीज टाइप का समथिंग कार्ड है ये। चलो, देखो इसकी, जैसे कि हम राइडर वेट करते थे उसकी अपराइट और रिवर्स, हम अपराइट आता तो अपराइट करते थे, और कुछ टैरो रीडर्स में जानती हूँ रिवर्स आता है तो वो वापस उसको स्ट्रेट कर देते हैं। दे डोंट डू रिवर्स रीडिंग। ठीक है। तो यस, बराबर। आप क्या करते हो? लाइक आई डू अपराइट एंड रिवर्स, रिवर्स आया तो मैं रिवर्स की रीडिंग करती हूँ, अपराइट आया तो अपराइट। आप कैसे करते हो? नहीं, नहीं, अपराइट ही करती हूँ, रिवर्स नहीं, बिल्कुल नहीं। बट यहाँ पर ये चीज है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखना है। जस्ट सेकंड, रिकॉर्डिंग स्टॉप शेयर, एक मिनट, रिकॉर्डिंग बंद करती हूँ। नो, रिकॉर्डिंग चल रही है। नहीं नहीं,